press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. लेकिन साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि सर अभी इंडिया ने वैक्सीन बनाई है, कोरोना वैक्सीन जो है वो उसने कई दूसरी कंट्रीज को भी दी, लेकिन अब यूके गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके ऊपर बड़ा रिएक्शन आया इंडिया से। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप उनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे यहाँ बहुत बार कहा गया है, जो कि मैं समझती हूँ कि अब नहीं कहना चाहिए, नॉन स्टेट एक्टर्स का एक वर्ड यूज किया जाता है, जो यहाँ पे इस तरह की जिहादी आप समझ लें ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या जो जिनको परमिशन, इवन बैन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, चाहे वो हाफिज सईद की हो या किसी की, वो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाई गई हैं। और उस पर बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो काम कर रहा है। अगर ऐसा ना होता तो हम FATF की जो ग्रे लिस्ट में हैं उसमें कई पॉइंट्स क्लियर ना कर चुके होते। लेकिन साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि सर अभी इंडिया ने वैक्सीन बनाई है, कोरोना वैक्सीन जो है वो उसने कई दूसरी कंट्रीज को भी दी, लेकिन अब यूके गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके ऊपर बड़ा रिएक्शन आया इंडिया से। तो क्या रीजन हो सकता है कि आपके यहाँ की वैक्सीन इस तरह से एक्सेप्ट नहीं हो रही? क्या आप लोगों ने चेक किया? ये कोई क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन कि क्या वजह हो सकती है इसकी। आरजू साहिबा, सवाल आपका बहुत अच्छा है और ये वैक्सीन का सवाल जब भी आता है तो वो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं खुद अभी जो कोरोना के जो अभी हालात हुए थे हिंदुस्तान में सेकेंड वेव में, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा मुझे, उसमें हमने खुद एक बड़ी कोशिश की थी इंडो अरब हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से, जो हमारा एक सोशल मीडिया एक कैंपेन रहा जिसमें हज़ारों लोगों को हमने मदद करी। तो उसमें हमने देखा कि हिंदुस्तान, हमें बड़ा फख्र हुआ कि हिंदुस्तान ने किस तरह से एक इंसानियत की मिसाल और ज्यादा कायम की। ठीक है, अब पूरी दुनिया में वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के नाम पे तो आप देखें कि हिंदुस्तान वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, ये एक बिल्कुल सच्ची बात है। और वैसे सिचुएशन में जब ये कोरोना के हालात आए, पूरी दुनिया परेशान थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से इन तमाम चीजों से निजात पाया जाए। तो पूरी दुनिया को वैक्सीन हमने कुछ जगहों पे गुडविल जेस्चर में दिया, कुछ जगहों पे जाहिर है कि नॉमिनल चार्जेस लगे होंगे, लेकिन एक जो इंसानियत की मदद की गई वो बहुत बड़ी मदद थी। उस पर मैंने खुद भी कई आर्टिकल्स भी लिखे थे कि किस तरह से हमारे मुल्क ने ऐसे वक्त पे हमेशा करता रहा और इस वक्त पे खास तौर से किया। हालांकि हमारा जो हेल्थ क्राइसिस था उसके बाद कुछ चीजें थोड़ी सी जाहिर है उससे निपटना बहुत जरूरी था। उसके बाद दोबारा से हमारा वो वैक्सीन का जो वैक्सीन मैत्री के इस पे जो काम चल रहा है, वो दोबारा से हम लोग उस पे वापस उस पोजीशन पे आके मदद करने की पोजीशन में आए। अब आपका सवाल ये है कि यूके किस तरह से उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। देखिए, कुछ ऐसे अपने कंट्रीज होते हैं, कुछ अपने उनकी पॉलिसीज होती हैं, कुछ चीजों में उनको ऐसा लगा होगा कि हम उसको और ज्यादा वेरीफाई करें, लेकिन उसके जवाब में आप देखें इंडिया आज एक ऐसी पोजीशन पे है कि वो किसी भी मुल्क को बहुत ही स्ट्रांगली अपनी बात रख सकता है और जवाब दे सकता है। आपको मैं यही बताऊं कि किसी दूसरे मैं इंटरव्यू में भी यही बात कह रहा था कि इसके लिए आपको बहुत ही स्ट्रांग विल पावर चाहिए और आपको कन्विक्शन चाहिए। और आप देखें कि हमारे अंदर अभी वो जो पोजीशन है कि किसी का भी जवाब आंख से आंख मिला के दे सकते हैं, किसी के भी ऐसे रिप्लाई आप देखें कि हम उसको स्ट्रांगली देते हैं। आप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के एड्रेस में भी देखें कि किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने वहां पे 193 कंट्रीज में और ऐसे प्लेटफॉर्म पे खुद उनको ये कहा कि आपके अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है। खुद उनसे उनको ये आप आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर वो इसको नहीं भी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उनके अपने कुछ रिजर्वेशंस होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी एक जगह से पूरी दुनिया टिकी हुई है। आज की तारीख में यूके या यूएस या कोई भी दूसरी कंट्रीज अपनी जगह पे सुपर पावर कहलाती होंगी या अपने आप को क्लेम करती होंगी, लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ा एक वर्ल्ड प्लेयर है और आप देखें कि ये बहुत बड़ी एक शक्ति बनके उभरती जा रही है और उभरेगी। तो लिहाजा वैक्सीन का जो इशू है वो हमारा बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम है जिससे हम पूरी दुनिया में लोगों की मदद कर रहे हैं। आप देखें कि हमारे हिंदुस्तान में भी इतने प्रॉब्लम्स जो आई हेल्थ क्राइसिस, उसके बावजूद भी आज क्या हुआ, 10 मिलियन, 1 करोड़ उससे ज्यादा लोगों को एक दिन में वैक्सीनेशन दिया जा रहा है।
तो हमारे लिए तो बहुत ही फख्र की बात है। और इतना मैं बताऊं, इसमें भी हिंदुस्तान ने कोशिश की कि पाकिस्तान से कुछ हमारे रिलेशंस और बेहतर हो जाएं। आपको भी पता है कि वहां पे भी तो वैक्सीन भेजा गया। जी अगर जी। तो हमें ये लगता कि हमें वहां के लोगों की मदद नहीं करनी, अगर तो हमें ये लगता कि हमें सिर्फ उन तमाम लोगों को ही वैक्सीन देने हैं जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं और जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं उनको नहीं दें, ये तो हमारा इंटेंशन नहीं था। हमने तो पाकिस्तान को भी ये सोचा कि इससे शायद वो एक कदम आगे बढ़ जाए। सर पाकिस्तान भारत के लिए बुरा नहीं सोचता। सबसे पहली बात, हमारे जरूर आपकी पॉलिसीज को लेके या फॉरेन पॉलिसीज को लेके जरूर इख्तिलाफ हो सकते हैं, जरूर एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स आती हैं, लेकिन बुरा सोचना मेरा नहीं ख्याल के बुरा सोचता है पाकिस्तान। ऐसा मैंने नहीं देखा कम से कम कि पाकिस्तान जो है वो बुरा बुरा सोचने का सोचता। उसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप एक साथ नहीं चल पाते हैं, जब हमारी सारी पीस प्रोसेसेस को कहीं ना कहीं से डिरेल कर दिया जाता है, तो बुरा इस सेंस में कि लोगों का नुकसान होता है। और जहां तक मैं आपको दोबारा बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर जो आम आवाम है वो तो कभी नहीं चाहेगी कि इस तरह के कोई मसाइल आए पड़ोसियों के बीच, लेकिन सारा मामला होता है वो होता है पॉलिसी मेकर्स को लेकर। उसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारे जो खान साहब, इमरान खान साहब, इनके आने के बाद बड़ी लोगों में उम्मीदें थी हम लोगों को, खास तौर से कि एक तो क्रिकेट के बहुत बहुत बड़े लेजेंड थे और हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के साथ उनका बड़ा रिश्ता रहा कई उनके, तो हमें लगा कि शायद इनके आने के बाद चीजें और ज्यादा बेहतर हो सकती हैं। शायद वो फोर्सेस जो ऐसी चीजें नहीं चाहती है कि हिंदुस्तान के साथ रिलेशन बेहतर हो, इनके आने के बाद चीजें बेहतर हो जाए। लेकिन आप अभी कल एक अपने किसी इंटरव्यू में किसी अमिताभ बच्चन के डायलॉग का जिक्र कर रही थी सरकार मूवी से। मैं भी किसी प्राण के मूवी से आपको एक डायलॉग इस पे वापिस पे रखना चाहूंगा। एक मूवी थी जिसमें वो अपने किसी विलेन, उनके दुश्मन को वो तलाश कर रहे थे और जमाने से कि कैसे भी वो मिल जाए तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, और आखिर में वो मिल जाता है। और जब वो मिलता है तो वो कहता है, देखो आपके बच्चों का पता मेरे पास है, अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं आपके बच्चों का एड्रेस दे दूंगा। उसमें फरहान क्या कहते हैं कि मैं तुमसे इतनी नफरत नहीं करता हूं जितनी अपनी बच्चों से मोहब्बत करता हूं। यानी कि उसने अपनी बच्चों की मोहब्बत में उससे जो वो नफरत करता था, उसको जमाने से वो ढूंढ रहा था कि उसको कत्ल कर दे, लेकिन उसने उसको चूज क्या किया कि अपने बच्चों की मोहब्बत। इमरान खान साहब को भी मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप एक लेजेंड क्रिकेटर रहे हैं, बहुत आपने क्या कहते हैं नाम कमाया, तो कुछ ऐसा करते कि आपके अपने जो बच्चे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो एक आम आवाम है, जो हिंदुस्तान के अंदर भी है, जो पड़ोसियों में है, कुछ ऐसी पॉलिसीज लाते कि उन फोर्सेस को एक कड़ा जवाब मिलता। और हमारी जो लगातार कोशिशें चलती है पीस प्रोसेस की, मैंने आपको 10 तो एग्जाम्पल्स गिनाए हैं, जिसके बाद उसको डिरेल कर दी जाती है। तो इसको आप कुछ ऐसी फॉरेन पॉलिसीज लाए और नेबर्स के साथ कुछ ऐसी पॉलिसीज लाए कि ये मामला कुछ बेहतर हो सके। लेकिन अगर जी आपके बाद भी नहीं हुआ और पास्ट में जो इतने रिकॉर्ड्स हैं उसमें भी नहीं हुए, तो फिर आगे आप देखें कि कैसे हम कुछ और उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन हमारी तो दुआ जी है कि वहां जो लोग हैं उनका कुछ भला हो सके, कुछ अमन आ सके और लोग प्रोग्रेस कर सके, हमारे पड़ोस के लोग प्रोग्रेस। क्योंकि पड़ोसी जब खुश होता है या हम जब खुश होंगे तो आपको खुश होना, आप जब खुश हो तो हम खुश हो, तो उसी में तो मजा है ना। लेकिन ऐसे फोर्सेस को हमेशा जवाब मिलना चाहिए, कुछ ऐसी पॉलिसी जरूर लानी चाहिए। अभी भी वक्त होगा इमरान खान साहब के पास कि वो लाए और कुछ सोचें और इसमें जी। कुछ बेहतर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और शायद जो दोनों कंट्रीज को ही मिलकर काम करना चाहिए, और इमरान खान साहब को जरूर इस बारे में सोचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर हो। मेरे ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप फिल्म डॉन का सीन बता रहे थे प्राण साहब का, जी मेरे जी ख्याल से बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। बच्चन साहब की मूवी और बच्चन साहब की सारी मूवीज मैंने बहुत बार देखी हैं। मैं बिल्कुल। समझ गया। लेकिन सर आपसे लास्ट में मैं एक सवाल करना चाहूंगी। जैसे कि आप इंडियन मुस्लिम के तौर पे, वैसे तो मेरा इरादा नहीं था आपसे जिस वक्त बात हुई थी इसका, लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि संजय दीक्षित जी मेरे शो में आए थे कल परसों, और मेरी उनसे बात हुई है, तो मैं उसी सवाल को लेकर आपकी तरफ आऊंगी कि जो उन्होंने मुझे बताया कि पहले मैंने सुना था कि अजमेर शरीफ और दूसरी जो दरगाहें हैं
चाहे वो साईं बाबा की हो, और उसमें तो उस पे पहले बहुत ज़्यादा हिंदू आया करते थे, सिख आया करते थे, दूसरे रिलीजन के लोग बहुत ज़्यादा आया करते थे भारत में। ज़ाहिर है वो तादाद में भी ज़्यादा है, वो वहाँ पे बड़े अकीदत के साथ, बड़े एहतराम के साथ वहाँ पे विजिट करते थे और दुआएं मांगते थे। लेकिन अब ये पता लगा कि बहुत से लोगों ने आना छोड़ दिया। तकरीबन 60% लोगों ने, जो नॉन मुस्लिम्स आप कह लें जिनको, उन्होंने इन दरगाहों पे जाना भारत में छोड़ दिया है, और उसको और एक दूसरे को मना भी करते हैं और कि मत जाओ। और उसकी मेन रीज़न जो मुझे पता लगी वो ये कि जो मुस्लिम्स हैं वो कहते हैं ठीक है आए आप यहाँ पे, जो भी चढ़ावा है वो भी चढ़ाएं, सब कुछ करें, और साथ साथ वो ये बात करते हैं कि जब तक वो कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे इस्लाम में, इनकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। और जिसके भी मज़ार पे वो जा रहे हैं, जिसके भी दरगाह पे जा रहे हैं, वो बुजुर्ग जो हैं वो भी उनकी कोई मदद नहीं करेंगे जब तक वो कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे। मैं तो खैर इस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करती कि इस तरह की बात किसी को कही जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएँ। तो अगली वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए, जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।